एडिट जीपीटी, क्या इसको हम फ्रीली यूज कर सकते हैं? यस। हमने जब भी कोई वीडियो बनाया है, मैंने पहले देखा है कि टू एन सर्टेन एक्सटेंट और कंप्लीटली फ्री हम उसको यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो एआई टूल वगैरह भी अवेलेबल है। बहुत सारा टूल के बारे में हमने बात किया है जो कि आपका लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च सपोर्ट एरिया पे आपको काम कर सकता है। सिमिलरली एडिट जीपीटी भी कहीं ना कहीं टू एन सर्टेन एक्सटेंट फ्रीली हमको कुछ कुछ फीचर यहाँ पे दे रहा है, जो आज हम इसमें एक्सप्लोर करेंगे। मैंने इसको अभी तक यूज नहीं किया है। थॉट ऑफ मेकिंग ए फ्रेश वीडियो, जहाँ पे कि शायद मैं भी जो इश्यूज वगैरह फेस करूँ आप उसको देख पाओ एंड आप उससे कुछ सीख पाओ। तो यहाँ पे जो हमको बता रहे हैं कि आप देख सकते हो, तो फिक्स ग्रामर, प्रूफ रीड, नेचुरल, जब हम बात करते हैं कि एआई लैंग्वेज जब आता है कहीं ना कहीं वो पकड़ में आ जाता है एआई डिटेक्टर पे, तो यहाँ पे नेचुरल, इम्प्रूव, रीराइट, ऑल दैट इज देयर। एंड अगेन हम एआई टूल जब भी यूज कर रहे हैं हमको केयरफुल होना है, क्योंकि जो गाइडलाइन वगैरह है उतना वो क्लियर नहीं है, उतना पक्का अभी तक बना नहीं है। पब्लिशर का खुद का गाइडलाइन वगैरह आते रहता है, टेकिंग दिस एआई टूल इनटू अकाउंट कि आप कहाँ तक यूज करो, डिक्लेरेशन पे उसको डालो। एंड मैं हमेशा बोलता हूँ कि यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि अभी बहुत सारा एथिकल कंसर्न रेज हो रहा है व्हेन someone take AI प्लेटफॉर्म एंड completely वहाँ से टेक्स्ट जनरेट करके अपना पेपर पे रख के उसको पब्लिश कर दे रहे हैं। दे माइट बी एबल टू चीट द रिव्यूअर टू द एडिटर एंड वो पब्लिश हो जा रहा है। बाद में कहीं ना कहीं वो किसी के नज़र पे आ रहा है एंड पकड़ में आ रहा है, तो शायद वो रिट्रैक्शन पे भी जा सकता है। तो हमको थोड़ा बहुत केयरफुल होना है। एंड आप ये टूल को नॉट ओनली पेपर राइटिंग, आप बाकी जगह पे भी यूज कर सकते हो एज ए प्रोडक्टिविटी टूल, जहाँ पे कि आपको कुछ एक रिपोर्ट सबमिट करना है, आपका डिजिटल फुटप्रिंट नहीं जा रहा है, मतलब आप यहाँ पे पेपर पब्लिश नहीं करो, वहाँ पे ऑब्वियसली यू कैन थिंक ऑफ यूजिंग इट। बट अगेन अगर वो हेल्पफुल है तो, एंड इफ यू आर थिंकिंग ब्लाइंडली कि नहीं चलो इसको अपग्रेड कर लेते हैं, उसका प्रीमियम ले लेते हैं, यूज करते हैं क्योंकि हमारा काम कम हो जाएगा, नहीं, जस्ट थोड़ा उसको पहले चेक करो, खुद से पहले यहाँ पे अकाउंट बनाओ, उसको यूज करो एंड देन डिसाइड कि आप उसको लेना चाहते हो नहीं चाहते हो। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ, आप देखो यहाँ पे प्रोमो कोड भी दिया गया है कि एनुअल प्लान के लिए आप जा सकते हो, दैट यू कैन थिंक ऑफ लेटर। जब आप उसको यूज करो, बेनिफिट है नहीं है, आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, आप कॉन्फिडेंट हो नहीं हो, क्योंकि देयर आर सेवरल प्लेटफॉर्म एंड अगेन मेनी ऑफ द एक्सपर्ट दे हैव टॉक्ड अबाउट इट। अगर आप नीचे पे जाओ तो बहुत सारा चीज़ वो लोग बताए हैं क्यों यूज करना है नहीं करना है। एंड यू सी बेसिक एडिटर एंड जो प्रो एडिटर है, मतलब दिस इज एन एआई एडिटर प्लेटफॉर्म, तो बेसिक पे ये सब है, यहाँ पे लिमिटेशन आ गया। एंड ऑब्वियसली व्हेन यू गो फॉर प्रो एडिशन तो आपको ज़्यादा फीचर रहेगा, आप मैक्सिमाइज आप उसको एक हद तक ले सकते हो काम करने के लिए। एंड अगेन देयर विल बी सर्टेन लिमिटेशन, मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे होगा। तो यहाँ पे लॉग इन करने के लिए ट्राई करते हैं। तो मैं साइन इन करता हूँ गूगल के थ्रू, शायद यहाँ पे साइन अप हो जाए कि लेट्स सी। मैं यहाँ पे अकाउंट अभी तक बनाया नहीं हूँ, इसके थ्रू अगर मैं गूगल के थ्रू जा सकता हूँ तो ट्राई करते हैं। इसको कंटिन्यू करना है तो ओके। तो यहाँ पे सिंपली मुझे कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, गूगल अकाउंट के थ्रू बहुत इजीली हो गया। साइन अप पे शायद नाम और डिटेल कुछ मांगे एंड यू हैव टू प्रोवाइड दैट अलोंग विथ योर ईमेल आईडी, हो जाएगा। तो आप देखो एक एडिटर प्लेटफॉर्म पे हमको ले गया एंड लेने के बाद हमको अभी यहाँ पे क्या डिस्प्ले हो रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। एक तो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट, एक है प्रीमियम पे अभी नहीं जा रहे, न्यू बोल रहा है। तो इफ़ यू आर यूजिंग पेज ट्रांसलेशन प्लीज स्विच ऑफ द टेम्पररी टू यूज एडिटर। ओके, इसको ऑफ कर देते हैं, यहाँ पे न्यू करते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक डेमो पेपर यहाँ पे रखा हूँ, जो कि मैं कहीं पे ये पेपर पब्लिश नहीं हुआ था, पुराना है। एंड ऑब्वियसली कुछ ना कुछ यहाँ पे ड्रॉबैक और ग्रामेटिकल मिस्टेक वगैरह होगा, तो यहाँ से मैं कुछ कंटेंट ले लेता हूँ, जैसे कि मैं इंट्रोडक्शन पार्ट को ले लेता हूँ। एंड अगेन हम जो फ्री पे जब मैं बता रहा था, यहाँ पे ऑब्वियसली वर्ड लिमिटेशन होगा, जो भी आप एडिट करोगे, ग्रामेटिकल करेक्शन हो गया, प्रूफ रीडिंग हो गया, तो 10,000 आई गेस वर्ड यू कैन डू इट मंथली बेसिस पे। अगर वो कोटा पूरा हो जाएगा तो आप नहीं कर पाओगे एक मंथ पे। तो यहाँ पे आप देखो ये कंप्लीट एक पेपर है जो कि हमारा यहाँ पे 3,800 वर्ड्स वगैरह है, तो एक दो पेपर तो हो ही जाएगा उसका, अगर कुछ काम करना है तो। अगर आपका पेपर छोटा है, कॉन्फ्रेंस के लिए लिख रहे हो, तो
आई थिंक 2-3 भी पेपर यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो। बट अगेन विल चेक जो उसका आउटकम होगा, जो एडिटेड और आउटकम होगा फ्रॉम दिस एडिट जीपीटी, क्या वो एआई डिटेक्टर की पकड़ में आएगा नहीं आएगा, क्योंकि आपके दिमाग पे वही है आई एम श्योर कि नहीं चलो हम यूज करते हैं, बट क्या जो आउटपुट और जो आउटकम और जो करेक्टेड वर्सन वर्सन आप यहाँ से निकाल रहे हो, क्या वो फिर टर्निटिन का एआई डिटेक्टर में डिटेक्ट होगा, कि आपका ड्रिल बिट का एआई डिटेक्टर में डिटेक्ट होगा। हमारे पास अभी ड्रिल बिट का एआई डिटेक्टर है, तो उसमें थोड़ा वेरीफाई कर लेंगे, देख लेंगे कि वहाँ पे हो रहा है नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ पे क्विकली पहले तो एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, यहाँ पे न्यू करते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे एक वर्डपैड जैसा ही यहाँ पे ओपन हो जा रहा है, मुझे यहाँ पे बता रहा है कि क्या करना है नहीं करना है, नेक्स्ट प्रूफ रीड वगैरह, ये ठीक है, ये सब हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ अभी फंक्शन हम यूज नहीं करेंगे, हम देखेंगे प्रूफ रीड का। यहाँ पे आ गया जो मैंने यहाँ पे कॉपी किया था, मतलब एक डेमो फाइल से जो मैंने कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट से ले लिया था, एंड मैं सोच रहा हूँ वहाँ पे कुछ गड़बड़ होगा, तो इसको हम प्रूफ रीड पहले करते हैं। ये जो हमने यहाँ पे वर्ड सिलेक्ट किया है, इसको, ये कितना वर्ड है, जो सिलेक्टेड वर्ड है इस 380 वर्ड, 381 वर्ड, इसको हम प्रूफ रीड करते हैं। तो आप देख सकते हो कैसे वो प्रूफ रीड हो रहा है। ओके नाइस, तो इस हिसाब से वो प्रूफ रीड हो गया। देन हमको यहाँ पे बता रहा है कि एक्सेप्ट ऑल, मतलब जो जो चेंजेस वो किया है एक्सेप्ट ऑल कर दूं। तो ज़्यादा कुछ एक बार आप प्रूफ रीड होने के बाद एक बार नज़र घुमा लो कि ज़्यादा कुछ मेजर कहीं पे टेक्निकल वर्ड वगैरह ट्विस्ट ना हुआ हो। हमेशा ये ध्यान पे रखिए कि जो टेक्निकल वर्ड अगर ट्विस्ट हो जाएगा तो फिर बाद में पेपर अगर पब्लिश भी हो गया तो फिर आपका एथिकल कंसर्न पे कहीं ना कहीं पे आ सकता है, पीयर पब पे आ जाता है, तो वो आपको देखना है। वो चक्कर में प्रूफ रीडिंग एंड बेसिकली आप पैराफ्रेजिंग जब करते हो टू रिड्यूस द सिमिलरिटी, वहाँ पे वो होता है, एंड मेनी ऑफ द कॉन्फ्रेंस पेपर बुक चैप्टर पे वो होता है। उसके ऊपर इन डिटेल एक वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पे एक्सेप्ट ऑल मैं कर देता हूँ, तो ये मतलब मेरा करेक्टेड वर्जन आ गया। इसको और क्या कर सकते हैं, ग्रामर का एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे ग्रामर का क्या चक्कर है, क्या हमको दिखाता है। तो लाइन बाय लाइन वो पढ़ रहा है, मतलब वो करेक्शन करते जा रहा है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ आई थिंक नहीं है, तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप उसलिए देखो एक्सेप्ट ऑल की रिजेक्ट ऑल बोल के नहीं आया। एंड इम्प्रूव करने के लिए ट्राई करते हैं, एक बार इम्प्रूव यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे जब मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ तो शायद कहीं ना कहीं वो पैराफ्रेजिंग कर रहा है। आप देखो थोड़ा बहुत वो पैराफ्रेजिंग किया है एंड वर्ड को घुमा के लिखा है। सो इफ आई गो थ्रू इट मुझे ज़्यादा कुछ यहाँ पे गड़बड़ी नहीं दिख रहा है। कुछ खाली मुझे चेक करना है कि जैसे कि यहाँ पे हिट एंड मार्कअप मॉडल यहाँ पे कट रहा है, कहीं ना मेंशन है यहाँ पे, साइटेशन वगैरह सही है, तो वो सब मुझे एक बार चेक कर देना। इफ़ इट इज़ ओके, इफ़ यू फील ओके, मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगा क्योंकि कहीं ना कहीं कभी कभी कोई प्लेटफॉर्म पे रिपोर्ट भी होता है कि वो अपने से एआई, क्योंकि प्लेटफॉर्म में एक बाहर एक्सटर्नल सोर्स ला के भी वो कर देते हैं। बट यहाँ पे मुझे कुछ गड़बड़ नहीं लगा अभी तक, तो ये हो गया। तो मैं चलो इसको मैं यहाँ पे सेव कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, सिलेक्ट करके कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, आप क्लियर भी कर सकते हो। एंड मैं क्या करता हूँ, एक वर्ड फाइल ले लेता हूँ यहाँ पे, उसको यहाँ पे डाल देते हैं, एडिट जीपीटी आउटपुट कर देते हैं। एंड इसको हम चेक करेंगे कहाँ पे जाके। ये हो गया आपका एडिट जीपीटी से जो आया, जस्ट टू वेरीफाई कि यहाँ पे एआई डिटेक्ट टूल, मतलब बेसिकली एआई डिटेक्टर पे ऐसा कुछ ना हुआ हो कि एआई प्लेटफॉर्म ने यूज किया है तो एआई टेक्स्ट यहाँ पे जनरेटेड टेक्स्ट यहाँ पे इम्पोज हो गया, तो उसको थोड़ा चेक कर लेंगे। तो इसको हम सेव कर लेते हैं। मैं क्या करूँगा, ड्रिल बिट पे जाता हूँ। आपके पास अगर टर्निटिन है वहाँ पे भी आप एक बार अपने से वेरीफाई कर सकते हो, और ड्रिल बिट है, ड्रिल बिट से भी कर सकते हो। रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड फ्यू सर्विसेज, आप हमारे पेज पे भी जाओ, मैं डिस्क्रिप्शन पे हमारा पेज है जो बेसिकली 1-to-1 कंसल्टेंसी हो गया, सिमिलरिटी चेक वगैरह हो गया, ये ना कहीं प्रूफ रीडिंग वगैरह सर्विसेज आपको चाहिए तो हम ट्राई कर रहे हैं। बट हमारा टीम उतना बड़ा नहीं है, तो यू हैव टू बी पेशेंट। हम आपको बता देंगे इतना टेंटेटिव टाइम लगेगा।
सो इफ यू आर ओके विथ इट यू कैन अवेल इट, बट हमारा जो वीडियो है दैट विल कम फॉर श्योर, वो इसके साथ कुछ लेन देन नहीं है। मेरा आइडिया ये है कि बेसिकली जो वीडियो पे मैं कवर नहीं कर पा रहा हूँ, जो हेल्प नहीं सपोर्ट कर पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं सर्विस के थ्रू करूँ। अगर सर्विस के थ्रू कर रहा हूँ तो दैट टाइम आई हैव टू डिवोट एंड अगेन द प्राइसिंग स्ट्रक्चर विल बी देयर। तो यहाँ पे मैं डेमो पे जाता हूँ और उसको अपलोड करता हूँ। यहाँ पे वो फाइल को, ये इंग्लिश पे है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। डेस्कटॉप पे हमने रखा है एडिट जीपीटी आउटपुट, इसको ले लेते हैं। मैं अपना नाम डाल देता हूँ, एडिट जीपीटी जनरेटेड नहीं है, एडिट जीपीटी से फॉर्मेटेड है, बेसिकली प्रूफ रीड हुआ है, ऐसा कुछ एक नाम दे देता हूँ। यहाँ पे मैं, आपको पता है मैंने इसके ऊपर एक इन डिटेल वीडियो बनाया हुआ है ड्रिलबिट पे, वो भी आप देख सकते हो कि ये जो यहाँ पे ऑप्शन वगैरह आता है क्या सिलेक्ट करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यहाँ पे वो हमने सबमिट कर दिया फाइल एंड कुछ टाइम पे यहाँ पे सिमिलरिटी वो आ जाएगा। तो वेट करते हैं 1 और 2 मिनट, उसके अंदर आ जाना चाहिए। एंड एडिट जीपीटी पे हम चलते हैं, देखते हैं कि हमने जो काम यहाँ पे किया है। आप देखो 10,000 वर्ड मैंने बताया था, अभी 8,992 वर्ड रिमेनिंग है, मतलब इस महीने के लिए। अगर वो कोटा पे मैं पहुंच जाऊंगा तो मैं ये प्लेटफॉर्म पे और कुछ नहीं कर सकता। सो यू हैव टू अपग्रेड इट। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपका कुछ काम बन रहा है, आप अपना थीसिस पे कुछ काम कर रहे हो, तो ऑब्वियसली दिस सॉर्ट ऑफ प्लेटफॉर्म माइट बी बेनिफिशियल। हमने ग्रामरली पे शायद मैंने अपना काम कहीं ना कहीं किया था जब मैं पीएचडी का थीसिस पे था, तो वहाँ पे ग्रामरली करेक्शन, मतलब थोड़ा बहुत लैंग्वेज करेक्शन, लैंग्वेज नॉट ग्रामर करेक्शन पे मैंने काम किया था। बट अभी सो मेनी टूल्स आर अवेलेबल, सो यू हैव टू चूज दिस वाइजली। एंड जो मैंने बताया कि एथिकल गाइडलाइन के अंदर ही रह के हमको करना है। तो आप देखो यहाँ पे जनरेट हो गया, तो यहाँ पे हम सिमिलरिटी पे नहीं जाएंगे क्योंकि जो मैंने डेमो पेपर यहाँ पे डाला हुआ है दैट इज फ्रॉम इंट्रोडक्शन पार्ट, कुछ ना कुछ कंटेंट इंट्रोडक्शन से आया है एंड दैट इज वेरी ओल्ड। तो यहाँ पे आप देखो सिमिलरिटी पे जो आ रहा है, अब इसको इग्नोर करो क्योंकि हमारा इंटेंशन यहाँ पे सिमिलरिटी देखना नहीं है, हमारा इंटेंशन था देखना एआई यहाँ पे 0 है। सो थोड़ा बहुत मैं अभी रिलैक्स हूँ क्योंकि एआई तो यहाँ पे नहीं आ रहा है और उतना भी मेजर करेक्शन हमने नहीं किया था, तो इसलिए शायद नहीं आया। तो ये जो करेक्शन यहाँ पे हो रहा है वहाँ पे आपको पता चल जाएगा जो मेजर करेक्शन, अगर पैराफ्रेजिंग हो रहा है एंड दैट लाइन, अगर वो लाइन घूम के आ रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है, बट वो लाइन हट के नया कुछ एक लाइन आ रहा है, रीराइट हो रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत सोचने का है। मैंने यहाँ पे रीराइट नहीं किया हुआ है, रीराइट मैं अवॉइड करता हूँ कोई भी ये प्लेटफॉर्म पे। प्रूफ रीड, देन लैंग्वेज करेक्शन, ग्रामर जैसे हो गया, इम्प्रूव करना है, वहाँ तक चलो एक हद तक सही है, बट रीराइट यहाँ पे करना है नहीं करना है आप सोच सकते हो। यहाँ पे अगर हम करें जितना उतना ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होगा और एआई पे डिटेक्ट भी शायद नहीं हो, तो इसलिए आप अगर कर रहे हो तो यू हैव टू बी केयरफुल। रीराइट पे एआई एक्सटर्नल सोर्स से वो एआई लेके यहाँ पे डाल सकता है, वो चांसेस है एंड दैट माइट लीड टू एथिकल कंसर्न। तो यहाँ पे एक तो हो गया एआई 0 है। तो डू लेट मी नो ये आपको कैसा लगा, यहाँ पे और क्या क्या कर सकते हैं, इसका एक एक्सटेंशन भी है, आई विल कीप रिव्यूइंग इट एंड उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। आई विल नॉट स्ट्रेस दिस वीडियो लॉन्ग, तो आप कमेंट कीजिए एंड इफ यू हैव गॉन थ्रू एनी सर्टन एआई प्लेटफॉर्म जो कि हेल्पफुल है एंड दैट हमारे जो ऑडियंस है उनको भी पता होना चाहिए, सो डू कमेंट, आई विल ऑल्सो रिव्यू इट एंड आई विल मेक ए वीडियो ऑन इट एंड डू सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, एंड स्टे कनेक्टेड, डू कमेंट, डू लाइक बिफोर लिविंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।